नमस्कार। हमारा आज का विषय है सामने वाले को कम समझना, हीनता की दृष्टि से देखना। आपने देखा होगा घर परिवार में मनमुटाव होने का ये सबसे बड़ा कारण होता है। यदि आप सुखी परिवार चाहते हैं, आपसी संबंधों में अच्छा प्रेम चाहते हैं, तो आपको सामने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक बुआ लगती थी, वो 8वीं पास थी और जो फूफा जी थे वो हिस्ट्री से एमए थे। गांव में पंचायत में जाते थे तो उनकी लोग बड़ी इज्जत करते थे। अब गांव में आप देखते हैं कि प्रधान जी सरपंच जी बड़ा मान सम्मान होता है। तो उनको उसी बात का इतना मैं वाला अहम हो गया था कि वो बुआ को कुछ समझते ही नहीं थे और उनकी जो बात न मानी जाए उसी पर बस वो हिंसा पर उतारू हो जाते थे। जब मर्जी पिटाई करना चालू कर देते थे। और वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि बेटी लड़ झगड़ के मायके आ नहीं सकती थी। तो वो बुआ जो थी वो डर के मारे कि घर वालों को बुरा ना लगे, अपने भाई भाभी माँ बाप किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। कभी उन्होंने उनकी कोई शिकायत नहीं की। परिवार वालों को ये बात जब पता चली, जब उनकी मृत्यु हुई और डॉक्टर ने कहा कि इनके सिर में बहुत सारे जगह जगह पर चोट के निशान हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो गई है। तब क्या हो सकता था? कुछ नहीं, वो ख़त्म हो गई छोटा सा बच्चा छोड़कर। लेकिन फूफा जी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं इंसानों से, जिसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाता है। तो समय पर हमें अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगर हम एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हमारे घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका महत्व समझें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका महत्व ना हो, जो इम्पोर्टेंट ना हो। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे में नहीं होता। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सबको विशिष्ट बनाया है, बस देखने की आवश्यकता होती है। अगर आप सामने वाले के अवगुण ही देखते रहेंगे तो फिर गुण कैसे देखेंगे? तो हमें गुण भी देखने चाहिए और जो कमी है उसको सुधारने के लिए उसको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं है इस संसार में। अगर आप ये चाहें कि भाई मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हर किसी को सीखना पड़ता है और हर किसी में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रहती है। तो हमारे जो रिश्ते हैं उसमें ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि गलती हुई तो दूसरे व्यक्ति को ब्लेम कर देना है कि इनकी वजह से हो गया, और अगर अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट खुद ले लेना है। तो ईमानदारी के साथ में अगर हम दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं जिसका परिश्रम है, तो उसको भी अच्छा लगेगा और जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है वो और अधिक परिश्रम करेगा। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। कल भी आप देखते हैं कि आपस में जो झगड़े होते हैं उसमें यही होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुम करते ही क्या हो, या तुम करती ही क्या हो, मैं पूरे दिन नौकरी करके आ रहा हूँ। तो पति हो या पत्नी हो, अगर पत्नी घर पर है तो पति का दायित्व बनता है कि वो उसके घर के कामकाज की जिम्मेदारी का महत्व समझे, और अगर पत्नी काम करती है तो भी उसे उसकी बाहर की आमदनी के हिसाब से जो भी बेचारी वो काम कर रही है उसका, और प्लस जो घर की जिम्मेदारी संभाल रही है उसका महत्व समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है और जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपसी प्रेम मजबूत नहीं हो सकता। माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको समझाएं कि नहीं, आपको इनका अपमान नहीं करना है। ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप हैं। हमारे परिवारों में देखा जाता है कि सारी गलती महिला की होती है। पुरुष, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पत्नी जिम्मेदार है, रिश्तेदार रूठ कर चले गए तो पत्नी जिम्मेदार है, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो पत्नी जिम्मेदार है। हर किसी की जिम्मेदारी, मतलब घर में जो भी कुछ काम गलत हो जाए उसकी सबकी जिम्मेदारी पत्नी की होती है, दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं होती। रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना ही नहीं चाहता है, और अगर पत्नी थोड़ा तेज तर्रार है
तो वो सारे ब्लेम पति पर कर देगी कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे को ब्लेम क्यों करना है, दूसरे पर दोषारोपण क्यों करना है, क्योंकि पति पत्नी दोनों गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों ही बराबर चलेंगे, तभी गाड़ी का संतुलन बना रहेगा और परिणाम अच्छे आएंगे। घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा। वातावरण अच्छा रहेगा तो आप एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे, अन्यथा एक दूसरे की टांग खींचने में ही पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। तो हमारे जो आपसी झगड़े का एक कारण होता है वो यही होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को कम समझते हैं, हीन भावना की दृष्टि से उसको देखते हैं। हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है। तो आप स्मरण रखें, अगर आपके घर में इस तरीके का कोई व्यवहार अनजाने में हो रहा है तो अपना मूल्यांकन करें और सामने वाले को उतना ही महत्व दें जितना आप अपने आप को देते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों समान रूप से जिम्मेदार होते हैं परिवार को चलाने के लिए। तो सुखी जीवन का मंत्र है कि आपस में एक दूसरे में से कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।